Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest writing task to ALS essay. So the question is, some people say that academic success of students depend on the quality of their teachers. Others think it depends on personal commitment and attitude of students. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे की सफलता, पढ़ाई में सफलता, वो डिपेंड करती है कि उनके टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, उनके टीचर्स कितनी नॉलेज रखते हैं। अदर्स थिंक, बाकी सोचते हैं कि ये जो पढ़ने वाला है वो कितना पढ़ना चाहता है और वो उसका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो चीज़ों को कैसे लेता है, कितनी उसमें एब्जॉर्ब करने की, इंटरेस्ट डेवलप करने की क्षमता है। तो ये क्वेश्चन है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ओके, राइटिंग टास्क 2 नॉर्मली जनरली हमें क्यूमुलेटिव 1 आवर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि आप 40 मिनट्स लें राइटिंग टास्क 2 के लिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन तो बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिख सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप इंट्रोडक्शन लिखिए, बाद में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और फिर कंक्लूजन आप लिख सकते हैं अपने बीपी के बेसिस पे, बॉडी पैराग्राफ के बेसिस पे। तो इस केस में जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो नॉर्मली हम 2 लाइन्स को इन्वॉल्व करते हैं। 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं बनाना होता है, लेंथी नहीं करना होता है। जो आपको लेंथ शो करनी है 265 की टोटल आपके टास्क 2 की, वो आपको बॉडी पैराग्राफ में मेनली शो करनी चाहिए। यहाँ पे 50 to 70 वर्ड्स मोर देन इनफ होगा। और सिमिलरली कंक्लूजन के लिए हम सिर्फ 1 लाइन लिखते हैं। तो इस ऐसे में, इस वीडियो में हम देख लेंगे कि वो कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट लाइन जो हम बनाएंगे, क्वेश्चन को ही लिखेंगे बट सिनोनिम का यूज करेंगे ताकि हम वोकैबुलरी शो कर सकें, लेक्सिकल में स्कोर कर सकें। और सेकंड थिंग, हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रामर के स्ट्रक्चर को में वेरिएशन लाएंगे ताकि हम एग्जामिनर को दिखा पाए कि हम जीआरए में भी बढ़िया हैं, मतलब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में भी हम अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो इस केस में हम फर्स्ट लाइन बनाएंगे, क्वेश्चन को ही लिखेंगे सिनोनिम वगैरह यूज करके। सेकंड लाइन जो हमारी होती है थीसिस स्टेटमेंट होती है, वो क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। तो इस केस में हम नॉर्मली टच करेंगे 7 बैंड्स के लिए। तो 7 बैंड्स के लिए हम थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल रखते हैं जो हम आगे करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम को देख लेंगे, देखेंगे कि कौन सी वोकैबुलरी यूज करेंगे, कैसे रीफ्रेज करेंगे आपके क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है सम पीपल। तो सम पीपल को हम कह सकते हैं अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। से दैट, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में इसका बता रखा है, होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट डिपेंड ऑन। तो देखिए, डिपेंड ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। क्वालिटी ऑफ देयर टीचर्स। तो क्वालिटी का मतलब होता है कि वो जो एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन देना मतलब डिलीवर करना, वो जो लेसन्स पढ़ा रहे हैं उनमें कितनी क्वालिटी है, जो टीचर की खुद की नॉलेज कितनी है। Others think, others believe that. पर्सनल कमिटमेंट एंड एटीट्यूड। ओके, हमें वर्ड टू वर्ड नहीं करना होता है, जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड रिप्लेस करें। अगर आप विदाउट मीनिंग चेंज किए कुछ अलग भी कर रहे हैं तो वो भी सही है। वही हमने कोशिश की है, इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड कॉम्पिटिशन। ओके, अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन को देखेंगे। फर्स्ट लाइन हम जो वोकैबुलरी अभी करके गए हैं उसको यूज करके बनाएंगे। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट। A certain class of people hold the belief that students' performance in school is dependent on the level of education delivered by teachers. Whereas, अभी whereas आपका contrasting कनेक्टर है। हमने एक साइड के लोगों की बात की जो एक सोच नहीं रखते हैं। whereas यूज करके कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट मतलब कि
So here white is the contrasting connector we have in order to form our introduction. So let us continue. A certain class of people hold the belief that students' performance in school is dependent on the level of education delivered by teachers, whereas others believe that interest of students in studies, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा स्टडीज में एंड कंपटीशन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एंड वन ऑफ द हमारे पास होगी थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट हम यहाँ पे सिंपल रखेंगे। मैं अपनी एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक हायर, इससे भी हायर बैंड स्कोर के लिए आपको थीसिस कैसा लिखना चाहिए। तो इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। तो इस ऐसे में दोनों व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, माने कि बोथ साइड्स को। अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इसको आप सिंगल पैराग्राफ में लिखेंगे और फुल स्टॉप डाल के फर्स्ट और सेकंड लाइन को सेपरेट करेंगे। आपको बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे कि व्यू पॉइंट के बीच में आपका हाइफन डलता है तो वो पंक्चुएशन का आपका स्कोर रहता है। नेक्स्ट हम बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 अगर आप बनाना चाहें तो आप किसी भी एक साइड पे बना सकते हैं कि कैसे एक अच्छा टीचर बच्चे की पढ़ाई में सफलता में हेल्प कर सकता है। और अनदर बीपी में आप लिखेंगे कि कैसे बच्चे का इंटरेस्ट और उसमें ज़ील ऑफ कंपटीशन जो है वो हेल्प करेगी उसको स्टडीज में सक्सेस दिलाने में। अभी फाइनली हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। कंक्लूजन के केस में हम सिंगल लाइन लिखेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे एक ही कनेक्टर से शुरू करने की। लाइक मोस्ट ऑफ हम जब राइटिंग चेक करते हैं तो देखते हैं एक स्टूडेंट एक बार कुछ लिख रहा है, दूसरी बार कुछ लिख रहा है, तो उस केस में गलत तो वो नहीं है बट वो मिस्टेक्स कमिट करता है। लाइक वो स्पेलिंग मिस्टेक करेगा। अभी लिख रहे हैं इन कंक्लूजन, फिर वो लिख रहे हैं कभी टू कंक्लूड, तो इस केस में बच्चे नॉर्मली एरर कमिट करते हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें एक को ही ले लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन कंक्लूजन आपको अच्छी तरह से याद कर लें और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अभी सेकंड थिंग मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, स्टूडेंट कंक्लूजन को एंड करने के लिए ईडियम का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल इन ऑल, जा और भी कई, जो कि सही नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इससे परहेज करना है, आपको इसको अवॉइड करना है। कंक्लूजन के लिए वोकैब को देख लेंगे। जॉइंट एफर्ट। अभी जॉइंट एफर्ट होता है कि कोई कोशिश कर रहे हैं, जॉइंट मतलब मिल के कोशिश कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स का केस है तो वो मिल के कुछ एफर्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू मतलब इसके लिए। टू इंश्योर का मतलब है पक्का करना। एकेडमिक सक्सेस मतलब कि जो आपको पढ़ाई में कामयाबी मिलती है। लर्नर्स, अभी देखिए एजुकेटर्स होते हैं टीचर, तो स्टूडेंट्स बार बार यूज़ करने की बजाय हम यूज़ करेंगे लर्नर्स। अभी फाइनली हमारा कंक्लूजन बन गया, इन कंक्लूजन कॉमा द जॉइंट एफर्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स is required in order to ensure the academic success of learners। तो हमने कंक्लूड किया कि दोनों का ही एफर्ट चाहिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स का, अगर वो पढ़ाई में सफलता हासिल करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो आ गया बट हमने इज यूज़ किया, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे एंड लगाने के बाद भी कैसे इज आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एफर्ट है। एफर्ट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर चाहे एफर्ट 5 जनों का हो, 2 जनों का हो, 3 जनों का हो, चाहे 1 जने का हो, अगर हम उसको सिंगुलर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम इज से ही जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो हम सिंगुलर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने इज लिया है तो यहाँ पे ये सही है। तो आपके कंक्लूजन को एक बार से देख लेंगे, उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट एकेडमिक सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर टीचर्स, अदर्स थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल कमिटमेंट एंड एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स,
Discuss both views and give your opinion. Introduction. A certain class of people hold the belief that students' performance in school is dependent on the level of education delivered by teachers, whereas others believe that interest of students in studies and competition are equally important. In this essay, I will discuss both the viewpoints. Conclusion. In conclusion, the joint effort of teachers and students is required in order to ensure the academic success of learners. Okay, this is introduction and conclusion to the latest writing task to essay. Don't forget to like, subscribe and share, friends all.